इंदौर में बुधवार देर रात नशे में धुत युवक युवतियों ने किया हंगामा। वहीं रहवासियों ने इसका विरोध किया तो युवकों ने रहवासियों के साथ मारपीट कर दी। इंदौर की संयोगितागंज थाना क्षेत्र के पारसी मोहल्ला में उस समय हंगामा मच गया जब पीजी में रहने वाली कुछ युवतियां शराब के नशे में धुत युवकों को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गई और पुलिस से हुज्जत करने लगी। ये मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही एक वीडियो के बाद तूल पकड़ रहा है। इंदौर की संयोगितागंज पुलिस ने पारसी मोहल्ले में कृष्ण और कुलदीप नामक दो युवक पीजी में रहने वाली युवतियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान वे नशे की हालत में इलाके में हरकतें कर रहे थे, जिसे देख रहवासियों ने विरोध किया, जिस पर युवकों ने रहवासियों से मारपीट कर डाली, जिस पर से रहवासियों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचे दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले आई। थोड़ी ही देर बाद उनसे मिलने वाली युवतियां भी थाने पहुंच गई और वहां पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करने लगी। युवतियां कह रही थी कि पुलिस जिन युवकों को पकड़ कर लाई है वे हमारे भाई है। वहीं पुलिस का आरोप है कि युवतियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से न सिर्फ बहस की बल्कि हंगामे के दौरान वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी को मारने की भी कोशिश की। पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आया जिसमें युवतियां थाने में हंगामा करती और पुलिस से उलझती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें फिलहाल युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और चश्मदीदों के बयान के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी। कल थाना संयोगितागंज क्षेत्र अंतर्गत कुछ रहवासियों द्वारा थाने में फ़ोन करके सूचित किया गया कि एक गर्ल्स हॉस्टल में दो युवक आए हुए हैं और जो नशे की हालत में और स्थानीय लोगों द्वारा जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो उस पर से उनके द्वारा विवाद किया जा रहा है। तत्काल मौके पर थाने से बीट पार्टी रवाना हुई। वहाँ पे उन्होंने मौके पर देखा कि कुछ वहाँ के रहवासी और दो युवक आमने सामने हैं, जिस पर दोनों युवकों को सुरक्षार्थ थाने लाया गया, जिस पर से कथित तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी बहनों से मिलने आ रहे हैं, पर वो थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत होने के कारण उनको थाने लाया गया। रहवासियों द्वारा फिर थाने में आके एक FIR लॉन्च कराई गई कि वहाँ पे उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया स्थानीय लोगों के द्वारा पूछने पर और मारपीट की गई, जिस पर थाने पे ही उनका एक अल्कोहल टेस्ट भी कराया गया जिसमें वो थोड़े नशे में भी पाए गए, जिस पर से फिर कुछ देर बाद थाने में ही उनके कथित तौर पर उनकी जो बहन बता रहे थे अपने आप को, जो वहाँ हॉस्टल में निवासरत रहती हैं, वो 3 युवतियाँ थाने में आई, जिसमें से 2 नाबालिग और एक 18 साल की युवती थी। उनके द्वारा थाने में आकर के हमारे भाई हैं और इस हिसाब से इनको गलत तरीके से लाया गया है, इस पर बातचीत की गई। उसके उपरांत जब उनके परिजनों से सबसे चर्चा की गई, उनके परिजनों को उनको इन्फॉर्म किया गया। महिला PCR बुलाकर उन युवतियों को परिजनों को अवगत करवाते उनको सुरक्षित घर पहुंचाया गया। कहाँ की पूरी घटना थी? ये थाना संयोगितागंज के क्षेत्र अंतर्गत है। मुरैना जिले के जौरा तहसील में बना सिविल अस्पताल आए दिन चर्चाओं का विषय बना रहता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो BMO समय पर अस्पताल आते हैं और ना ही डॉक्टर। मरीज इलाज के अभाव में तरसते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे एक मामला आज जौरा सिविल अस्पताल में देखने को मिला, जब मरीज इलाज कराने के लिए आए उनको यहाँ डॉक्टर्स के साथ साथ BMO सैमिल भी अनुपस्थित मिले। मरीज इलाज न मिलने से चिल्लाते हुए दिखाई दिए। जौरा सिविल अस्पताल की बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई है, पर यहाँ ना तो डॉक्टर समय पर मिलते हैं और ना ही प्रसूति महिलाओं के लिए कोई स्पेशल डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध हैं। कई बार इस अस्पताल में फ्री वाले पर्चों पर अवैध वसूली के वीडियो भी वायरल होते हैं। मुरैना जिले में स्वास्थ्य विभाग का बहुत बुरा हाल है। जिला प्रशासन की तरफ से कभी कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिलती। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसी शिकायतें भी समय समय पर मिलती रहती हैं कि जौरा BMO सैमिल अपने मुख्यालय पर नहीं रुकते हैं। अब देखना है कि जौरा सिविल अस्पताल का ये आलम कब तक बना रहेगा और कब तक मरीज इलाज के अभाव में तरसते रहेंगे। 10:30 तक सिविल अस्पताल में ना तो BMO सैमिल आए थे और ना ही उनके साथ कोई डॉक्टर्स। जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मरीज इलाज के अभाव में तरसते हुए दिखाई देते हैं। विनोद बंसल कोर्ट से आया हूँ मैं। किस लिए आए हो हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल पर्चा लेके आया हूँ अपनी दवाई लेने। डॉक्टर की पूछ रहा हूँ, कोई बताता ही नहीं है। वो यहाँ टाल देते हैं, वो उसको पूछो इसको पूछो, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा कोई। तो डॉक्टर साहब से पूछो तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है? डॉक्टर साहब आए नहीं है। कितना समय हो गया? मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, आधे घंटे से। घड़ी में कितना समय हो गया? घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। कितने बजे का समय बताया डॉक्टर का? वो तो 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं, अभी आए नहीं। अच्छा, तो BMO साहब से आपने शिकायत की इसकी? मैं जानती नहीं BMO कहाँ बैठते हैं। मैं तो आप पूछ रहा हूँ, उन्होंने कह रहे आ रहे हैं, कोई कह रहा है छुट्टी पे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कर्मचारी कुर्सी पे बैठा है, उन्होंने कह रहा है मुझसे पूछो पहले, और मुझे क्या पता ये कर्मचारी है कि दवाई लेने आया है। कर्मचारी कुर्सी अलग डरी देती है, वो वहाँ बैठा है और सब लेक्चर झाड़ रहे हैं कि चूतिया समझ रहे हैं।
किस है, चीज़ का और कहते हैं कि कोर्ट से आया तो क्या हो गया। क्या बीमारी है आपको, किसका इलाज कराने आए हो? मुझे खांसी की तकलीफ है, ये पर्चा धरा है मेरा, 3 दिन पहले दवाई ले गया। जिले के पिपलिया मंडी और आसपास के क्षेत्र में लॉटरी के नाम पर भोली भाली जनता से ठगी करने वाली ईपीआरए इंडिया कंपनी पर आखिरकार पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। लगातार खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया और कंपनी संचालक सतीश पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, ईपीआरए कंपनी इंडिया कंपनी द्वारा पिछले कुछ समय से ग्रामीणों को स्कॉर्पियो, थार जैसी गाड़ियों का इनाम दिखाकर 300 रुपए से 600 रुपए तक की रसीदें कटवाई जा रही थी। बदले में उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जा रही थी। ये पूरा फर्जीवाड़ा लॉटरी ड्रॉ योजना के नाम पर चलाया जा रहा था। स्थानीय पत्रकार ने पूरे मामले की जांच कर इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। कंपनी से जुड़े लोगों ने खबर दबाने के लिए पत्रकार पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई को सामने लाने की पत्रकारिता की ताकत ने फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर नितिन कुमावत द्वारा मामले की जांच की गई। वहीं जांच के बाद थाना पिपलिया मंडी में लॉटरी अधिनियम 1998 की धारा 7(1) और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 297 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया। थाना प्रभारी ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोई भी इस तरह की इनामी योजना या स्कीम में फंसने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर ले। यदि कोई भी फर्जीवाड़ा नजर आता है तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत करे। साथ ही किसी अज्ञात व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी साझा न होने दे। जिले के पिपलिया मंडी क्षेत्र में विगत कई महीनों से इपरा इंडिया नामक कंपनी लॉटरी सिस्टम चला रही थी, जिसको लेकर मेरे पास सूचना आई थी। मैंने सब तरफ से जानकारी इकट्ठी करी तो मुझे जानकारी ये मिली है कि इन्होंने एक 300 रुपए की रसीद ग्राहकों से पढ़वाने के बाद ये एक ग्राहक कूपन उनको दे रहे थे, जिसमें काफी लोगों को मतलब इन्होंने इकट्ठा करके उसमें 11 लाख रुपए नगद, स्कॉर्पियो और थार जैसी विभिन्न प्रकार की लोटरी और प्रलोभन दिया है लोगों को कि भैया आप ये 300 रुपए के ड्रा खुलवाइए, उसके बाद आपको स्कॉर्पियो, थार और 11 लाख रुपए नगद और अन्य कई उपहार आपको दिए जाएंगे। तो मेरे द्वारा एसडीओपी महोदय नरेंद्र सोलंकी साहब को कंप्लेन की गई थी लिखित में, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर इन संचालक, इसके इपरा इंडिया के संचालक सतीश पाटीदार और इसके जो कर्मचारी है उनके खिलाफ एफआईआर कल दर्ज करी है, विभिन्न धाराओं में दर्ज हुई है। किस तरह से बारकोड के माध्यम से जो लॉटरी का जो बंद है, ये क्या करते थे लोग कि एक बारकोड दे रहे थे 300 रुपए में गाड़ी के ऊपर बारकोड लगाने के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी ये लोग इकट्ठी कर रहे थे, जैसे कार का नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया और मोबाइल नंबर और आपके जैसे 5 रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर, उसमें ये इकट्ठा करके कंपनी के इकट्ठा कर रही थी डाटा पूरा। क्या नाम आपका? निखिल सोनी, पिपलिया मंडी। आज गुरु पूर्णिमा है और प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु के दर्शन और पूजन और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त गुरु के पास पहुंच रहे हैं। वहीं सेंधवा के गायत्री तीर्थ धाम में गुरु श्री मेवालाल पाटीदार जी के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस गायत्री धाम में 9 राज्य से बालक गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा लेने पहुंचे हैं। गायत्री धाम में बने गुरुकुल में शिक्षा के साथ संस्कार और स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जाती है। वहीं गुरु मेवालाल जी ने गुरु पूर्णिमा पर महत्व बताते हुए कहा कि संत लिखता है कि ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। इसका बोध कराने पर कर्तव्य अनुशासन गुरु प्रदान करता है। गुरुकुल में छात्रों को शिक्षा के साथ संस्कार और स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी जा रही है, ताकि शिक्षा लेने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके लिए गुरुकुल में ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन सहित अन्य ट्रेड की शिक्षा भी दी जा रही है। गुरु के आशीर्वाद लेने खरगोन के वरिष्ठ जन पत्रकार मनोज रघुवंशी, दिलीप कानूनगो, महेश सोनी, आकाश रघुवंशी सहित हजारों की भक्तों के संख्या में गुरु के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया जा रहा है। शहर क्राइम परिवार भी सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। पूरा व्याख्यान थोड़ा बता दें। आज का पावन पर्व पंढरीनाथ की पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, इन चारों पूर्णिमाओं का महत्व वेदव्यास ऋषि लिखते हैं। सनातन धर्म की व्यास पूर्णिमा है ये व्यास पूजा, अर्थात ज्ञान के ज्योति स्रोतों का वंदन करने का पर्व है। कि किसी व्यक्ति के पूजन का,
किसी पंथ संप्रदाय के पूजन की परंपरा नहीं है। आज के दिन सनातन धर्म में उन समस्त ऋषि परंपरा का, गुरु वंदनों का, अग्रजों का, जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दे करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा दी। इसी शब्द को गुरु कहते हैं। गु कहते अंधकार को और रू कहते रोशनी को, जो हमें अज्ञान, अभाव, आसक्ति से दूर करके आत्मा का बोध करा दे। तो आज का पर्व बोध दिवस का भी है। आज जिसको अपनी आत्मा का बोध हो जाता है वो नश्वर संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। गुरु उसकी नाव की पतवार को हाथ में लेता है और उसे अपने मकान से मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक ले जाने की शक्ति देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे एकलव्य को, समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने जैसे शिवाजी को, ठाकुर परमहंस ने जैसे विवेकानंद जी को दीक्षित करके उनके परम वैभव को जागृत किया। गुरु को हजारों साल लगते गुरु बनने में और शिष्य को मात्र अपनी श्रद्धा और पात्रता प्रस्तुत करने मात्र से हजारों साल पुरानी शक्तियों का शक्तिपात होता है। इसीलिए आज के दिन को शक्तिपात दिवस भी कहते हैं। इसीलिए आज श्रद्धावान लोग गुरु की खोज में दूर दूर तक जा करके अपने गुरुओं का वंदन, नमन, प्रणाम करके आशीष लेते हैं। अखंड दीपक, सजल सदा प्रखर प्रज्ञा, गौ माता सुरभि की तपोभूमि गायत्री धाम से, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से गुरु पूर्णिमा पर्व की समस्त आत्मीय परिजनों को, गुरु भाई बहनों को खूब खूब मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले की। धार जिले के सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शासकीय जमीन जो डूब में आई है उसके मुआवजे की राशि की विसंगतियों को दूर करने के लिए नियुक्त आर्बिट्रेयर संयोजक रिटायर प्रदेश के मुख्य सचिव अलका सिरोही ने कुक्षी तहसील के डूब क्षेत्र का दौरा किया। धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शासन द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेयर अलका सिरोही नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रमुख सचिव गान किंसली, संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह, जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र, कुक्षी एसडीएम विशाल धाकर सहित आला अधिकारी निसरपुर डूब क्षेत्र के डाक बंगला क्षेत्र में पहुंचे। यहां डूब से आने वाले शासकीय और नजरी नक्शे और ऑनलाइन नक्शे से वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्मदा घाटी विभाग के अधिकारियों से इस वस्तु स्थिति के बारे में बात समझी, साथ ही वहां पर आने वाले बैक वाटर के बारे में जाना। इस डूब क्षेत्र में क्या क्या प्रभावित होता है, बात की जानकारी भी ली। नर्मदा घाटी विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि ये बांध का डूब क्षेत्र है और यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है। इसके बाद उरी बागनी नदी पर बने पुल से उन्होंने नजरी नक्शे से माल ग्वाड़ी गांव की सरकारी जमीन की स्थिति देखी और जानकारी ली। इस दौरान नर्मदा घाटी विकास विभाग के कुक्षी और बड़वानी जिले के आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रशासनिक अमला कुक्षी के लिए रवाना हो गया। इस दौरान अधिकारियों ने मीडिया से किसी प्रकार की भी कोई चर्चा नहीं की और मीडिया से दूरी बनाए रखी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। परिवहन अधिकारी द्वारा राहवीर योजना का प्रचार प्रसार किया गया। मुरैना सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्ति के लिए विशेष योजना राहवीर के प्रचार प्रसार हेतु बुधवार को छौंदा टोल प्लाजा NH3 AB रोड मुरैना पर परिवहन विभाग द्वारा मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी से अवगत कराया एवं मार्ग से गुजरने वाले यात्री वाहनों, माल वाहनों, ऑटो, टेम्पो आदि पर
योजना से संबंधित जानकारी के स्टिकर, पैम्पलेट एवं बैनर लगाए जाकर प्रचार प्रसार किया गया। मुरैना आरटीओ अर्चना परिहार, शैलेंद्र सिंह भदौरिया, गोविंद सिंह चौहान, आशीष शर्मा सहित अन्य कार्यालयीन कर्मचारी सहित NHAI स्टाफ उपस्थित थे। परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने बताया कि राहवीर योजना रोड एक्सीडेंट के दौरान मृतकों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को गोल्डन हावर दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको 25,000 रुपये नकद मिलेंगे। साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उक्त राहवीरों में से ही सबसे योग्य 10 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर 1-1 लाख रुपए और मिलेंगे। उक्त योजना में प्रति व्यक्ति को साल में सिर्फ 5 प्रकरणों में अवार्ड दिया जा सकेगा। व्यक्तियों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। उक्त योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक है। जरूरी जानकारी पुलिस अस्पताल से प्राप्त की जाएगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार स्कीम 2025। पीड़ित व्यक्ति को दुर्घटना दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में नाम निर्दिष्ट अस्पताल में उपचार कराने पर अधिकतम 1.5 लाख तक का उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हिट एंड रन योजना, यदि किसी व्यक्ति के अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल होता है तो वह हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम के तहत मुआवजा हेतु आवेदन पेश कर सकता है। इस हेतु वह संबंधित क्षेत्र के SDM जो कि इस योजना के अंतर्गत दावा जांच अधिकारी हैं उनके समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त निधि में गंभीर घायल व्यक्ति को 50,000 एवं दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख तक का मुआवजा शासन द्वारा पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए और जो भी सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको राहत देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके तहत एक प्रमुख स्कीम है सड़क दुर्घटना में पीड़ित को नकदी रहित उपचार स्कीम, जो कि अभी 2025 में हमने आरंभ की है। इसके अंतर्गत कोई भी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति है दुर्घटना दिनांक से लेकर के 7 दिवस की अवधि तक किसी भी नाम निर्दिष्ट अस्पताल में जाकर के उपचार प्राप्त कर सकता है और इस उपचार की राशि जो है अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का उसको उपचार दिया जा सकता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई जानकारी देने या अपनी पहचान बताने या किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट घटना के समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आप उस अस्पताल में जाते हैं तुरंत ही आपको उस अस्पताल के द्वारा उपचार प्रदान किया जाएगा और उपचार अवधि समाप्त होने के पश्चात जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी जिला प्रशासन की तरफ से करके और सीधे जो भी राहत राशि है संबंधित अस्पताल को उपलब्ध करवा दी जाएगी। शाजापुर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं व सुविधाओं की जांच करने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत NQAS नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स एवं मुस्कान की 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम शाजापुर पहुंची। ये टीम 3 दिन तक जिला अस्पताल के 19 विभागों में संचालित व्यवस्थाओं और सुविधाओं का 8 बिंदुओं पर परीक्षण कर रही है और इसी आधार पर तय मानक रेटिंग प्रदान करेगी। जिला चिकित्सालय में क्वालिटी असेसमेंट्स मुस्कान की टीम को लेकर जिला अस्पताल में तैयारी की गई है। वहीं राज्य शासन द्वारा भी बेहतर तैयारी करने के लिए राज्य स्तर से 2 सदस्यीय टीम ने भी जिला अस्पताल शाजापुर भेजी गई है। ये टीम भी अस्पताल प्रबंधन को मार्गदर्शन दे रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS लागू किया है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW द्वारा स्थापित एक व्यापक ढांचा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उसे बढ़ाना है।
प्रकृति संरक्षण की ओर एक कदम। गुरु पूर्णिमा पर मां के नाम पौधारोपण। थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों व ग्रामीणों ने किया पौधारोपण। भगवानपुरा गुरु पूर्णिमा जैसे पुण्य अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए बुधवार को भगवानपुरा थाना परिसर में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन ने न केवल प्रकृति के प्रति लोगों की जागरूकता को दर्शाया, बल्कि मां के प्रति प्रेम और सम्मान की भी एक अद्भुत मिसाल पेश की। इस अवसर पर थाना प्रभारी इलाप सिंह मुजालदे, एसआई नरेश प्यासे, नरसिंह मोहरे, सहायक उप निरीक्षक राकेश शर्मा, प्रकाश सोलंकी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गणेश पालवी, दीपक जमाल, सुनील यादव, वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम पाटीदार, सचिव सैन, नितिन मालवी, समाजसेवी कान्हा जायसवाल, विजय पाटिल, सूर्य प्रताप ठाकुर सहित पुलिस स्टाफ, जनप्रतिनिधि, पत्रकार साथी और कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम में नीम, पीपल, करंजा, आंवला जैसे छायादार और औषधि गुणों से भरपूर पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि पौधा लगाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन का भंडार तैयार करता है। कार्यक्रम के दौरान ये भी संदेश दिया गया कि जैसे एक माँ जीवन देती है, वैसे एक पौधा भी जीवनदायिनी प्रकृति का उपहार है। इस अभियान को हर व्यक्ति के जीवन से जोड़ने की अपील की गई। पुलिस थाना परिसर में हरियाली बढ़ाने की ये पहल आने वाले समय में पर्यावरण संतुलन और स्वच्छता के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। एक पावन पर्व पर भगवानपुरा पुलिस थाना द्वारा एक पौधा माँ के नाम का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में समस्त जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण उपस्थित हुए। सभी के द्वारा एक पौधा माँ के नाम का पौधारोपण किया गया। सर कितने पौधे लगाए गए सर? लगभग 35 पौधे लगाए। सर 11 जुलाई से श्रावण मास शुरू होने वाला है। इससे मैं क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? अपना त्यौहार आने वाला श्रावण सोमवार, कावड़ यात्रा अच्छे से निकालें। पुलिस उनके साथ रहेगी। बुधवार रात इंदौर के पलासिया चौराहे पर नव विवाहिता ने जहर खा लिया। युवती की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद महिला को पता चला कि उसके पति का दूसरी युवती से भी संबंध है, जो उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। जिसकी शिकायत करने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची थी, जहां सुबह से शाम तक कोई सुनवाई नहीं होने पर हताश होकर उसने जहर खा लिया। फिलहाल उसे एमवाय अस्पताल भेजा गया है। युवती ने बताया कि वे मेकअप आर्टिस्ट है। उसने दीपक शर्मा से पिछले 30 जून को लव मैरिज की थी। पुलिस के मुताबिक महिला को प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला की हालत खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रीति, क्या खाया आपने? अरे फिनाइल की गोली खाई है कि कौन सी गोली खाई? गोली का नाम बताओगी? क्या खाया है? अरे दीपक शर्मा के खिलाफ क्या खाया है? गोली कौन सी खाई? हाँ, फिनाइल। क्या खाया? क्या खाया आपने? दीदी क्या घटनाक्रम हुआ था? एक सोशल मीडिया पर आपका वीडियो चल रहा है। सर मैं कंप्लेंट कराने गई थी दीपक शर्मा की। तो मैं जैसे कमिश्नर ऑफिस के बाहर निकली तो दीपक शर्मा और उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धमकी दी थी जान से मारने की। किस तरीके की धमकी दी थी दीपक शर्मा? कि हमारे अगेंस्ट तो जाएगी तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। कौन है दीपक शर्मा? दीपक शर्मा मेरे पति हैं। कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 30 जून को हुई थी। 30 जून? ये 30 जून 2025। 8-9 दिन पहले? हाँ, 8-9 दिन पहले हुई थी मेरी शादी। आपकी शादी आर्य समाज में। लव मैरिज था? हाँ, लव मैरिज था। आज क्या हुआ था जिस तरीके का आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर खाता हुआ चल रहा है? सर इसने ना मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और मुझे बहुत टॉर्चर करा था मेंटली, और बहुत सी कुछ बात थी जो मैंने ये कदम उठाया। दीपक शर्मा से कब आपकी मुलाकात हुई? दीपक शर्मा की मेरी मुलाकात 5 महीने पहले हुई थी। कहाँ पर और इसी के घर पे हुई थी सर। ये पूजा पाठ का काम करता है, तो इसी के घर पे इसने मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाया था। मारपीट भी? हाँ, मेरे साथ मारपीट भी हुई थी। हाँ, कहाँ ले जाकर आपके साथ? इसने मुझे गोल्डन एपाच होटल ले जाके इसने शादी के बाद मेरे को बहुत मारा कूटा था। आज आप कब थाने गए थे या कमिश्नर ऑफिस गए थे? मैं परसों के रोज तो थाने गई थी, लेकिन वहाँ से मैडम ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो मैं आज कमिश्नर ऑफिस गई थी। क्या बोले वहाँ पे? मैंने बस उनको सारी बातें बताई। मुझे एक न्याय चाहिए था, अपने न्याय के लिए गई थी मैं। आज किस तरीके का आपने कदम उठाया? सर मैंने ये कदम उठाया था कि ये मुझे हमेशा बोलता था कि मतलब है ना, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मेरे अगेंस्ट मत जा, ऐसा वैसा। तो इसलिए मैंने वो मतलब बहुत टॉर्चर मेंटली कर दिया था। इसी वजह से आज मैंने ये कदम उठाया। आप क्या करते थे? क्या मेरा आप क्या करते? मैं एक लैक्मे के ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ओके।
सामने आता है किस तरह की पूरी घटना और घटना ये थाना पलाशा क्षेत्र अंतर्गत जो होर्डिंग है सेल्फी पॉइंट आई लव इंदौर का, वहाँ पास एक महिला ने आज शाम लगभग 8 बजे के आसपास कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, ऐसी एक रिपोर्ट थाना पलासी में प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल जो बीट अधिकारी और थाने पर उपस्थित बल था वो मौके पर पहुंचा। महिला उस समय बोलने की स्थिति में थी, तो महिला से उसका फ़ोन प्राप्त कर उसके परिजनों का नंबर डायल कर परिजनों से संपर्क कर उस महिला को हॉस्पिटल उपचार हेतु रवाना किया गया, जिस पर महिला MYH हॉस्पिटल में गई और उसका इलाज हुआ। अभी वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। जो प्राप्त जानकारी है उससे यही पता चला है कि उसका किसी महिला का दीपक नाम के किसी व्यक्ति से विवाद था और जिस विवाद के चलते उसने ये कदम उठाया। सर बता रही है कि उसका पति है, कुछ दिन पूर्व इनकी शादी हुई। हाँ, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी पिछले 10 दिन पूर्व ही उनका विवाह हुआ है और उसी बात को लेकर किसी पारिवारिक कलह को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। तो लव मैरिज होती है। अब ये जो अभी तक जानकारी मिली है कि इनके द्वारा लव मैरिज ही की गई, आर्य समाज के किसी संस्थान से शादी की गई है और अभी महिला पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। ये भी बताया जा रहा है कमिश्नर ऑफिस भी पहुंची थी शिकायत लेती हूँ। अब इस बारे में अभी तक उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी। महिला क्या नाम है और क्या बैकग्राउंड है? अभी तक जो जानकारी मिली है, पति का नाम दीपक शर्मा बताया जा रहा है, जो पूजा पाठ के काम के लिए पंडित का काम करते हैं। अभी महिला की स्थिति? महिला खतरे से बाहर है और डिस्चार्ज हो चुकी है।